अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। भाई ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अबे ढक्कन, इसका ढक्कन खोल तब नजर आएगा ना। अब देख। अयो अन्ना, वो सामने गाड़ी में ना हमारा बूढ़ा अप्पा और अम्मा बैठा है। तुम 2 कप चाय उनको दे आएगा और 1 कप चाय मेरे को भी दे देना। जी बहन। मैं देकर आता हूँ। इसको झाड़ियों में फेंको। जी। राधिका, कौन हो तुम और यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? अब सर वो सर ये हम चाय लेकर आया था। पहले कभी खाने में आया नहीं है ना, तो पता नहीं है कि कब कहाँ किसको चाय देना है। पर चाय लेकर तुम क्यों आई हो? चाय तो स्वामी लाता है ना। वो स्वामी ना हमारा अन्ना है। आज उसका तबीयत खराब था तो वो बोला कि सुबह सुबह चाय हम दे दे, इसलिए हम चाय लेकर आया। एक सेकंड, देखी देखी सी लग रही हो तुम। वो कभी कभी ना हम अन्ना की दुकान पर बैठता है, वहीं देखा होगा आपने हमें। ये हवलदार हमें पहचान ना ले। गीता जी, तलाशी लो इसकी। अगर इन्होंने हमारी तलाशी ली तो इन्हें स्मोक बॉम्ब मिल जाएगा। उदय। जी सर। चाय लेकर आओ जल्दी, निकलना है फिर मुझे। चाय दो जल्दी साहब को। जी जी जी। यही मौका है, हमने जो कुछ रिकॉर्ड किया है वो इंस्पेक्टर साहब को दे देते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राधिका मेरे करीब है? मुझे उससे मिलना, मुझे मिलना है राधिका से। राधिका, राधिका, राधिका! क्या कर रही है ये? अब ध्यान किधर है तेरा? सॉरी 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 सर। दिव्यम जी को हमारे आने का एहसास हो गया है। हम उन आतंकवादियों की सब रिकॉर्डिंग देकर अभी आपको लेकर जाएंगे।
सर वो हाँ हमें आपको कुछ बताना है। कौन हो तुम? स्वामी चाय वाले की बहन है सर। मैं भी बहुत बिजी हूँ, जो भी कहना बाद में कहना, अभी जाओ। सर बस 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, हमारा आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सर साहब को परेशान मत करो, जाओ अंदर चाय देकर आओ, जाओ। जी। यहाँ तो कोई भी नहीं। राधिका, दिव्यम जी, दिव्यम जी, ये सब क्या है? ये पुलिस वालों ने आपको कितनी चोट पहुंचाई, कितना टॉर्चर किया। ये लोग ऐसे जल्लाद जैसी हरकतें कैसे कर सकते हैं आपके साथ? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुमने क्या गोलियां बना रखा है? क्या है ये सब? अभी हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम आपसे इतना कहेंगे कि आप हिम्मत रखें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम बहुत जल्द आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। कैसे राधिका? राधिका, तुम क्या करने वाली हो ऐसा? मुझे बचाने के लिए तुम कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करने वाली जिससे तुम्हारी जान खतरे में आ जाए? नहीं 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 देवी जी, आप शांत हो जाइए। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम बिल्कुल ठीक है। आप शांत हो जाइए। मुझसे झूठ मत बोलना, सच बोलो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा हुलिया देखकर बता सकता हूँ मैं कि तुम कुछ तो खतरनाक करने वाले हो। राधिका, ये कोई मामूली केस नहीं है, ये टेररिस्ट का मामला है। मेरे साथ जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन राधिका, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं देख सकता, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। देवन जी, अब अपने आपको और तकलीफ में नहीं देख सकते। आप हम पे और भोलेनाथ पे भरोसा रखिए। भोलेनाथ की कृपा से बहुत जल्द हम आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। इसी भरोसे में तो हूँ मैं यहाँ पे राधिका। मैं भी इस 4 दीवारी की कैद से निकलना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बाहर निकालो यहाँ से, प्लीज। बहुत जल्द आप इस कैद से आजाद होंगे। भोलेनाथ जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे और आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। आप बस हिम्मत बता रही है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? जी मैं वो चाय लेकर आई थी। यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है, चाय रख के जा सकती हो तुम। जी मैम, सबके लिए चाय यहीं रख देता है। हे भोलेनाथ, पता नहीं राधिका मुझे बचाने के लिए क्या जोखिम उठा रही है, लेकिन प्लीज उसे किसी मुसीबत में मत आने देना, उसकी रक्षा करना। हमेशा की तरह प्लीज उसको साथ देना।
हमें इंस्पेक्टर से बात करनी ही होगी, उन्हें सब कुछ बताना होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपसे कहा था ना, मैं आपको कुछ जरूरी बात मैंने कहा ना कि आप बाद में आना। समझ नहीं आ रहा आपको? उदय, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता साहब बिजी हैं। गीता जी, बाहर लेकर जाओ इसे। अरे सर, 2 मिनट हमारा बात सुन लीजिए। हमारा चल बात 2 मिनट सर, समझ में नहीं आता है। सर हमारा बात सुनिए। अरे ये पुलिस वाले तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करें, कैसे उन तक अपनी बात पहुंचाए? और वो बॉम्ब वाले सिलेंडर, उसका रिमोट, ये कैसी गुत्थी है? हे भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाई, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हेलो, क्या हुआ? अभी तक स्मोक बॉम्ब क्यों नहीं फेंका? बॉस, वो ये काम नहीं कर रहा है, नहीं चाहिए। वो टीम वाले शेड में हमारे 2 साथी है, उनके पास से बॉम्ब ले लो। जाओ। जी 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 बॉस। वो स्मोक बॉम्ब खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये लो, जाओ और फतेह करके आना। देख के रखना इसको। खड़ा नंबर 26, जल्दी से स्मोक बॉम्ब फेंक के सबको बेहोश कर दे, ताकि हम सिलेंडर लेके निकल जाए। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कल महादेव के मंदिर में होगी महाआरती। लाखों की भीड़ होगी। जैसे ही मैंने ये लाल बटन दबाया, वैसे ही धमाका होगा और आधा शहर तबाह। अगर ये सिलेंडर इन आतंकवादियों के हाथ लग गया तो ये हमारे शहर, हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये लड़की वहां कहाँ जा रही है? मैं जाके देखता हूँ। बॉस, अब मत जाइए, आपका बाहर जाना खतरों से खाली नहीं है। यही रुकिए बॉस, यहीं से देखिए। पर इस लड़की का इंतजार भी तो नहीं कर सकते। एक बार सिलेंडर हाथ से चला गया तो हमारा सारा प्लान खत्म हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम पुलिस वालों पर नजर रखो, मैं स्मोक बॉम्ब लेकर आता हूँ। ठीक है बॉस। कड़ा नंबर 26। रिमोट तो बॉस को मिल गया, बस अब जल्द से जल्द वो सिलेंडर हाथ आ जाए तो कल बसंत पंचमी के दिन हम हमारे मकसद को अंजाम देंगे। लेकिन रिमोट के बिना सिलेंडर बेकार है। बात तो सही है, लेकिन यार वो बेचारा दिव्यम बंसल खामखा फांसी पर चढ़ जाएगा। इतने बड़े मकसद के लिए छोटी मोटी कुर्बानी तो होती है। अब ना हम अपने देश को कुछ होने देंगे और ना ही दिव्यम जी को। अरे पता नहीं बॉस कहाँ रह गए, हमें खुद जाके सिलेंडर लेना होगा। चल। अरे क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको।
बाहर निकल जा, जा। हाँ, चलो। तो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। अरे ये सब क्या हुआ? बॉस, बॉस उठिए बॉस, सिलेंडर में लेकर आ गया बॉस, मेरे पास है सिलेंडर। सिलेंडर मिल गया। जी जी बॉस। सिलेंडर का रिमोट वो लड़की ले गई। कौन लड़की बॉस? मेरा नंबर 26। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जाओ रोको उसे। बॉस, कहीं वो लड़की पुलिस वाली तो नहीं थी? पुलिस वाली होती तो अब तक पुलिस को सिलेंडर के बारे में आगाह कर देती, लेकिन वो जो भी है उसने हमसे गद्दारी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये तो आतंकवादियों की वैन है। भैया उस रिक्शा के पीछे ले चल, उसी के अंदर होगी। भैया आप ये पैसे लीजिए और ऑटो ना मार्केट में ले जाइए। हमें जल्द से जल्द इस रिमोट को सही जगह पहुंचाना होगा। बिना वो रिमोट कंट्रोल के ये सिलेंडर सिर्फ एक डब्बा है। मुझे वो रिमोट चाहिए। स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करो। जी बॉस, उनको पहले से ही एक्टिवेट कर दिया है। चल कर नीचे। तू ही वो मोटी लड़की को हमारे बीच लेकर आई थी ना? पता वो कौन थी, वरना मैं तुझे यहीं ठोक डालूंगा। नहीं बॉस, मैंने उस मोटी लड़की को नहीं शामिल किया था। मैंने जिसे चुना था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं है। तो तूने उसे नहीं भेजा था? नहीं बॉस, मुझे पता है हमारा काम जोखिम भरा और फुर्तीला है, तो उस मोटी लड़की को भला मैं क्यों चुनूंगी बॉस? तो वो मोटी लड़की कौन थी, कहां से आई और उसके पास हमारा खड़ा कैसे आया? पता नहीं बॉस, मुझे नहीं पता। नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, सब कुछ मुझे ही पता करना पड़ेगा। मुझे अपने जख्म, अपने दर्द की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ राधिका की कि कहीं मुझे बचाने की कोशिश में उसने खुद को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। सुन, मेरे साथ ही आकर पुलिस स्टेशन के बाहर से हमारी नाक के नीचे से वो सिलेंडर उठाकर ले गए, और तू कहता है कि तेरा इन आतंकवादी संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। तू अपने साथियों का राज नहीं खोलेगा ना? रुक, सीसीटीवी फुटेज से सब पता चल जाएगा। चलो दे। पुलिस स्टेशन के बाहर के कैमरे का सीसीटीवी फुटेज निकालो और सिलेंडर का पता लगाओ। अगर वो सिलेंडर नहीं मिला ना तो सिर्फ हमारी नौकरियां ही नहीं, पूरा कानपुर खतरे में आ जाएगा। इस रिमोट को हम सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही सुरक्षित रख सकते हैं। अगर एक भी दांत दिखा तो गोली खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। कहीं इस रिपोर्ट को अपने घर में छुपाने के चक्कर में हम अपने परिवार वालों की जान जोखिम में ना डाल दें। वैसे तो उन आतंकवादियों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, पर उनकी पहुंच बहुत दूर तक होगी। वो कैसे ना कैसे करके पता लगा लेंगे। हम ऐसे ही अपने घर में नहीं जा सकते, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
मैं उस गिरोह का पता लगा कर रहूंगा। जी जय हिंद सर। सीसीटीवी फुटेज मिल गया। लाओ जल्दी। सर, जब स्वामी चाय वाला आया था तो उसकी बहन ने झूठ क्यों बोला? स्वामी चाय वाले को ढूंढो, कहाँ है? साहब मैं तो खुद आपके पास आया हूँ। अबे जब तू आज खुद दुकान पर था तो तेरी बहन ने झूठ क्यों बोला कि तू आज दुकान पर नहीं आया है? मेरी कोई बहन नहीं है साहब। मुझे तो कुछ लोगों ने बेहोश करके झाड़ियों में फेंक दिया था। मुझे जैसे ही होश आया मैं दौड़कर आपके पास आ गया साहब। ये तो वही महिला जिसने मैं झूठ बोलकर चाय के साथ वैन के पास भेजा था साहब। वैन में कुछ खतरनाक लोग थे साहब। मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। इसका मतलब ये औरत आतंकवादियों से मिली हुई थी। इसको कहीं तो देखा है। देख, इस औरत को पहचानता है ना तू? बहुत उछल रहा था ना तू कि तेरा उन आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। देख, तेरी बीवी खुद भेष बदलकर पुलिस को धोखा देकर उन आतंकवादियों के साथ मिलकर सिलेंडर चुरा कर ले गई। आपको तो गलतफहमी हो रही है सर। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तेरी बीवी उन आतंकवादियों के साथ मिली हुई है, मतलब तू भी एक आतंकवादी है। बता, तेरी बीवी कहाँ है? सर, मैं कह रहा हूँ आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी बीवी किसी भी आतंकवादी को नहीं जान। हो सकता है वो बेचारी मुझे बचाने की कोशिश कर रही होगी। हो सकता है उन आतंकवादियों की वजह से वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हुई। सर, सारे सबूत तेरे और तेरी बीवी के खिलाफ हैं। तू अब भी नाटक कर रहा है कि तेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है। रुक, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिलेंडर का पता लगाऊं। उधर चलो, इसके घर पे रेड मारनी है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ इसकी बीवी नहीं, इसका पूरा खानदान उन आतंकवादियों से मिला हुआ है। चलो सर। सर रुक सर, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। सर मेरी बात सुनिए। सर उन्होंने कुछ नहीं किया है। सर किसी ने कुछ नहीं किया। सायरन बंद कीजिए प्लीज, घर में बुजुर्ग महिला है। हमारे नाम से जो गिरफ्तार हुआ है दिव्यम बंसल, वो लड़की उसी की पत्नी है। पता करो उस परिवार के बारे में। अब हम वो रिमोट अपने तरीके से हासिल करेंगे। हमें आपकी बहू से केस के सिलसिले में बातचीत करनी है। क्या बातचीत करनी है? लेकिन वो घर पर नहीं है। कुछ दिन पहले वो घर छोड़कर जा चुकी है। पहले तो यहीं रहती थी ना। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी क्यों लेनी है? क्या है उसने? देखिए, आप हमें ऐसे मत देखिए। हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमें शक है कि आपकी बहू के पास ये रिमोट है। ये रिमोट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पुलिस की कीमती प्रॉपर्टी है। अगर हमारी तलाशी में ये रिमोट आपके घर में या दिव्यम के पास मिला तो आपके सारे परिवार को उम्र कैद की सजा होगी और दिव्यम को सीधे फांसी। देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि दिव्यम इस शहर का एक
रिस्पेक्टेड नाम है। ये रिमोट अगर आप हमें ढूंढ के दे दें तो हम आतंकवादियों के लगाए हुए बॉम्ब को रोक सकते हैं और आपका बेटा दिव्यम वो भी रिहा हो सकता है। हमारा बच्चा रिहा हो जाएगा? जी। अगर वो रिमोट आप हमें दे दें तो हम सरकार को कहेंगे कि आपने एक बहुत बड़े खतरे से शहर को बचाने में हमारी मदद की है। हम दिव्यम की तरफ से भी गवाही देंगे कि हमने उसे गलती से गिरफ्तार कर लिया था। हम इस देश के सेवक हैं, इस देश की रक्षा करना चाहते हैं, इस शहर को बम से बचाना चाहते हैं और किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हम जानते हैं दिव्यम निर्दोष है, लेकिन अफसोस हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसको छिपा कर रखना, किसी को भी इसके बारे में मत बताना। अगर आप वो रिमोट ढूंढ कर हमें दे दें तो हमें ये सबूत मिल जाएगा कि आप लोग उन आतंकवादियों के साथ नहीं हैं और आपको अपना बेटा मिल जाएगा। हमारा बच्चा रिहा हो जाएगा, उसे सजा नहीं होगी। माँ, थैंक यू माँ, आपने मुझे बचा लिया। पर ये कैसे होगा? आप कहे तो हम आपको लिख के दे दें। सरकारी कागज दो। ये देखिए, इसमें लिखा है कि अगर आप वो रिमोट हमें दे देती हैं तो दिव्यम बंसल अगले ही दिन रिहा हो जाएगा। कहीं राधिका की वजह से हमारा मुन्ना जेल में ही ना सड़ता रह जाए। लेकिन एक बार मुन्ना के पापा से बात करना थे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बताइए, वक्त बहुत कम है। बेटी की फांसी चाहिए या रिमोट? ठीक है, आप लोग यही रुकिए, हम अभी आ रहे हैं। पहले आप हमें वो पेपर्स पर साइन करके दीजिए। जी जरूर। शुक्रिया। हमारा मुन्ना, हमारा बच्चा कल रिहा हो जाएगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।